सुप्रभात सभी बच्चों को। आज एक बार फिर आप सबका स्वागत है हिंदी पाठशाला की इस कक्षा में। हिंदी पाठशाला की इस कक्षा में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9वीं के पाठ 6 का भाग 2। इस पाठ का शीर्षक है मेरी बीमारी श्यामा ने ली। इस पाठ को लिखा गया है हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा। हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में बात कहूँ तो मैंने वीडियो के पिछले लेक्चर में बताया था कि हरिवंश राय की एक कृति है। इस कृति का नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं। ये उसी कृति का एक अंश आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है। हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में मैंने आपको डिटेल से कल बताया था और इस पाठ को पढ़ा था। वीडियो के पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हरिवंश राय बच्चन जी काफ़ी सकारात्मक विचारों वाले हैं। ये उन समय की बात है जब उनकी आर्थिक स्थिति और उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा था। तो ऐसी स्थितियों के चलते उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने धैर्य और साहस से काम लिया। उन्हें कई कह सकते हैं लेखकों, अंग्रेजी साहित्यकारों से उन्हें प्रेरणा मिली और बीमारी की हालत में भी उन्होंने पूरी लगन और मेहनत के साथ काम भी किया। उन्हें कई लंबे बुखार के चलते, है ना, फीवर, बहुत लंबे समय तक उन्हें फीवर रहा। उसके चलते उन्होंने शारीरिक कमजोरी भी आने लगी थी। और हरिवंश राय बच्चन जी के परिवार में, उनके घर में घर की जीविका चलाने का साधन मात्र उन्हीं के पास था। लेकिन बीमारी के चलते जीविका के साधन भी अब चले गए थे। काफ़ी घोर परिस्थितियों से घिर चुके थे हरिवंश राय बच्चन। बाद में इनकी पत्नी यानी कि हरिवंश राय बच्चन जी की जो पत्नी है, जिनका नाम है श्यामा, इन्होंने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि अगर इलाज नहीं करवाएंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। अब हरिवंश राय बच्चन को अपनी पत्नी की बात माननी ही थी। वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उन्हें टीबी यानी कि जो क्षय रोग होता है वो बताया। उसके पश्चात उन्हें कुछ दवाई भी दी और साथ में पूर्ण रूप से आराम करने की सलाह भी दी और साथ में ये भी कहा कि बिल्कुल चिंता मुक्त होकर आराम करना है। अब हरिवंश राय बच्चन आराम करने लगे थे, क्योंकि वैसे तो इनका व्यवसाय लेखन कार्य भी था। लेखन कार्य करके वो उनकी किताबें बिकती थी, उनसे कुछ ना कुछ धन का अर्जन होता था। साथ में हरिवंश राय बच्चन स्कूल भी जाया करते थे पढ़ाने के लिए, ट्यूशन भी जाया करते थे, यानी कि अब तीनों स्रोत बंद हो चुके थे। अब उनकी आय का कोई ठिकाना न था। बहरहाल हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मरने से मुझे डर नहीं था, मरने से डर नहीं लगता, वह मुझे कठिन भी नहीं लगता है। कठिन लगा मरने से पहले जीना, कठिन लगा मरने से पहले जीना। तो मरने से पहले जीना यानी कि जो संघर्षपूर्ण जीवन होता है, और एक ऐसी हालत हरिवंश राय बच्चन ऐसी विषम परिस्थितियों से उस समय गुजर रहे थे। एक तरफ उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था और दूसरी तरफ आय का कोई साधन भी नहीं रहा था। तो ऐसी परिस्थितियों में घर का पालन पोषण कैसे किया जाए, ये बहुत चिंता का विषय था। हरिवंश राय बच्चन जी को इस बात की चिंता थी कि घर का पालन पोषण, घर कैसे चलेगा। और दूसरी तरफ हरिवंश राय बच्चन जी की चिंता का विषय था कि उनके सर पर कर्ज था और नियमित तौर पर उस कर्ज की अदायगी होती थी। इंस्टॉलमेंट के तौर पर वो कर्ज दिया करते थे। अब कर्ज चुकाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। तो जब कर्ज नहीं चुका सकने की स्थिति में हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा कि ऐसे तो मेरी साख चली जाएगी। साख चली जाएगी का मतलब ये है
हरवंश राय बच्चन वैसे तो काफ़ी ईमानदार, कर्मठ व्यक्ति हैं और व्यवहारिक व्यक्ति हैं। तो जब किसी को कोई धन कर्ज पर दिया जाता है तो उसकी एक नियमित इंस्टॉलमेंट बांधी जाती है। तो नियमित इंस्टॉलमेंट आपको अदा करनी होती है। अगर आप नियमित इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे तो वहाँ से आपकी साख चली जाएगी। ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा कि साख जाने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं, साख जाने से अच्छा है मर जाना। तो ये सब बातें हमने वीडियो के पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। आज हम उसी क्रम को जारी रखते हुए हरिवंश राय बच्चन जी के पाठ मेरी बीमारी श्यामा ने ली, इसको हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा, कठिन लगा मरने से पहले जीना। पूरे आराम के अर्थ होंगे, यानी कि डॉक्टर मुखर्जी ने पूर्ण रूप से आराम करने के लिए हरिवंश राय बच्चन जी को जो सलाह दी थी, उस सलाह का तात्पर्य था कि हरिवंश राय बच्चन सिर्फ घर पर रहेंगे और चारपाई पर लेटे रहेंगे। यानी कि अब उनके जीविका के जो स्रोत थे वो बंद होने वाले हैं। कौन कौन से? ट्यूशन। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि ट्यूशन छोड़ दूं, स्कूल से छुट्टी ले लूं, ज़्यादा लूं तो बगैर तनख्वाह के लेने के लिए तैयार हूं। यानी कि ज़्यादा अगर छुट्टियां लेंगे तो उनके तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? शालिग्राम जो कि उनका भाई है, शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। कल उनकी बदली यानी कि ट्रांसफर, हिंदी में तबादला कहते हैं, बदली हो सकती है, तब से एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में वह नहीं होंगी, क्योंकि पहले ही एक तो उनकी आय इतनी ज़्यादा नहीं है कि वे घर का भरण पोषण कर सकें। और इसके बाद अगर उनकी बदली हो जाती है, उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो परिस्थितियाँ और ज़्यादा विषम हो जाएंगी। वह और किसी प्रकार के सहयोग की स्थिति में नहीं रहेंगे। महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएंगी? किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है, कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। यानी कि जो पैसों से उनकी आय होती है, जो हरिवंश राय बच्चन जी लेखन कार्य किया करते थे, उस लेखन कार्य के पश्चात उनकी किताबें पहले नियमित तौर पर बिक जाती थी, जिनसे उन्हें नियमित आय होती थी। अब वह नियमित आय भी नहीं होती, यानी किताबें उनकी अब नहीं बिक पाती हैं। और कर्ज के बारे में भी कहते हैं कि कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है, काफी कर्ज है उनके ऊपर। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी। जब श्यामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और अपने पति से कहा था कि जाइए डॉक्टर मुखर्जी से चेकअप करा के आइए, अगर चेकअप नहीं करवा के आएंगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी वापस आ जाते हैं चेकअप करा के सब कुछ। तो जब वो बताते हैं श्यामा को इस बारे में, बीमारी के बारे में, तो श्यामा कांप उठी, पर तुरंत संभल गई, दृढ़ भी हो गई, जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। ये होता है, ठीक है। श्यामा को इस बात का पता था कि अगर श्यामा का डर हरिवंश राय बच्चन ने भांप लिया तो वह उसको सहन नहीं कर पाएंगे, और इसी के चलते श्यामा ने अपने आप को दृढ़ कर लिया, अपने आप को संभाल लिया। इस खबर से मेरे माता पिता को भी लकवा सा मार गया। जैसे ही हरिवंश राय बच्चन जी के माता और पिता ने उनकी बीमारी के बारे में सुना, वैसे ही उन्हें लकवा मार गया। लकवा मार जाना यानी कि शरीर के कुछ अंग काम ना करना। एक लकवा एक ऐसी शारीरिक स्थिति होती है जहां शरीर के कुछ अंग काम करना बंद कर देते हैं। आई थिंक इंग्लिश में इसे पैरालिसिस कहा जाता है। तो आप इस बात से परिचित होंगे, इस बीमारी से आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा। और वैसे भी मैंने बता दिया है आपको, पैरालिसिस या फिर लकवा एक ऐसी शारीरिक बीमारी होती है जिसमें शरीर के कुछ भाग, कुछ अंग काम करना बंद कर देते हैं। फिर वो शरीर के दाहिना भाग हो, दाहिने अंग हो, शरीर के बाएं अंग हो, शरीर के निचले अंग हो, शरीर के ऊपरी अंग हो, तो ये ऐसे एक विशेष अंग काम करना बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति में
व्यक्ति कोई भी काम नहीं कर सकता। हाथ अगर व्यक्ति चाहे तो अपने हाथ की उंगलियों को भी नहीं हिला सकता, है ना। तो बहुत ही भयावह स्थिति होती है। ऐसी स्थिति से भगवान सभी को बचाए। तो जैसे ही उनके माता और पिता ने ये खबर सुनी, उन्हें लकवा सा मार गया। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे, उन्होंने मुझसे कहा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज कर देंगे। घर बेचकर इलाज करने की नौबत आ चुकी थी, लेकिन हरिवंश राय बच्चन जी नहीं चाहते थे कि उनके इलाज में उनके माता पिता का इकलौता एक स्थान, इकलौता जो घर है वो बिक जाए। ठीक है। हरिवंश राय बच्चन जी फिर लिखते हैं कि मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपए पड़े थे, उनसे दवाएं मंगा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हुई। श्यामा जो कि उनकी पत्नी है, उनकी सेवा साकार हुई। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही नहीं था, पर अब तो करने के लिए कोई काम नहीं है, यानी कि अब चिंता ही चिंता है। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का। खाली दिमाग शैतान का। तो हरिवंश राय बच्चन जी अपनी चारपाई पर लेटे लेटे आराम करते रहते हैं, तो उनके दिमाग में सैकड़ों बातें, सैकड़ों चिंताएं हमेशा रहती हैं। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की थी, यानी कि सबसे मुख्य चिंता उनके कर्ज की थी। मेरा इलाज हो या ना हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। उनकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी है, उसका जाना, यानी उनकी साख का जाना। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि साख का जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। यानी कि साख के बारे में मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही आपको बताया था, साख जाने का क्या तात्पर्य होता है। और साख जाने के बारे में हरिवंश राय बच्चन जी ने कह दिया, अगर साख चली जाती है तो मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत हो जानी निश्चित है। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। पारदर्शी दर्पण यानी कि जिसके आर पार दिखाई दे, उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे शीशा होता है, शीशा के जिन वस्तुओं के हम आर पार देख सकते हैं उसे पारदर्शी कहते हैं। दर्पण यानी कि मिरर। तो श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। इस पंक्ति का तात्पर्य है कि मेरे अंदर जो कुछ भी चल रहा होता है, हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मेरे दिमाग में या मेरे हृदय में कुछ भी चल रहा है तो श्यामा उसे भांप लेती थी। ठीक है। श्यामा को इस बात का पता चल जाता कि मैं चिंतित हूँ, खुश हूँ, या मेरे अंदर जो कुछ भी प्रतिक्रिया हो रही है उस प्रतिक्रिया को उनकी पत्नी श्यामा भांप लेती थी। इसीलिए श्यामा के बारे में कहा गया कि श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। तो श्यामा ने पूछा कि किसी बात से चिंतित हो। तो श्यामा ने जब उनकी स्थिति को देखा, उनकी चिंता को अनुभव किया, तो फिर श्यामा ने पूछ ही लिया कि किसी बात से चिंतित लगते हो। चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी, है ना। तो फिर कहते हैं कि चिंता ही करते रहोगे तो फिर दवा तो लाभ नहीं पहुंचाने वाली है। ये बात सत्य है कि चिंता व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देती है, फिर दवा दारू कुछ काम में नहीं आती। फिर हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा कि ट्रैक्ट सोसाइटी के मुझ पर 400 रुपए हैं और अन्य लोगों के तकरीबन 100 रुपए हैं, अन्य मित्रों के तकरीबन 100 रुपए हैं, यानी कुल मिलाकर उनके पास 500 का कर्ज है। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा। यानी कि जब कर्ज के बारे में श्यामा ने सुना तो उसका प्रत्युत्तर श्यामा ने दिया, और प्रत्युत्तर सुनकर हरिवंश राय बच्चन जी चौंक पड़े और सहसा उठकर, चारपाई से उठकर उसे घूरकर देखने लगे। ऐसा लगा जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की जरूरत है। उन्होंने एक बार फिर श्यामा का एक नया रूप देखा, एक नया समर्पण देखा, एक नया त्याग देखा। वो त्याग क्या था? श्यामा ने ऐसा क्या कह दिया जिससे हरिवंश राय बच्चन जी को लगा कि उन्हें एक बार फिर श्यामा को पहचानने की आवश्यकता है, उन्हें एक बार फिर अपनी पत्नी को पहचानने की आवश्यकता है। उनकी पत्नी ने ऐसा क्या कहा? श्यामा ने ऐसा क्या कहा? श्यामा ने कहा, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो।
श्यामा की पंक्ति थी कि कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। तो हरिवंश राय को चिंता मुक्त करने के लिए श्यामा ने उनसे कह दिया कि कर्ज तो बाद में भी चुकाया जा सकता है, पहले चिंता छोड़ो, स्वस्थ हो जाओ, आराम से जिंदगी जिएंगे, कर्ज सारा उतरता रहेगा। मैं सोचने लगा कि श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह बात कही होगी। मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी, क्या नहीं कर सकती, यानी कि अपने पति हरिवंश राय बच्चन जी के लिए उनकी पत्नी श्यामा ने हर वो कार्य किया जो उनके लिए संभव था, और कुछ ऐसे कार्य भी किए जो असंभव भी जान पड़ते थे। यानी कि यहाँ हमने श्यामा को देखा है, श्यामा के व्यक्तित्व को जाना है। श्यामा अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं, अपने सुख और दुख में पूर्ण रूप से साथ देती हैं। फिर हरिवंश राय बच्चन जी लिखते हैं कि मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। जब श्यामा का एक नया रूप देखा, श्यामा का समर्पण देखा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे संघर्ष करना है, मुझे सही होना है, पूर्ण रूप से स्वस्थ होना है और अपनी पत्नी की सभी चिंताओं को दूर करना है, मुझे अपनी पत्नी के लिए जीना है। ऐसा हरिवंश राय सोचने लगे। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना ही पड़ेगा। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ के जाऊं तो मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझ साथ जघन्य अपराधी कौन होगा। यानी कि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं अगर मर जाता हूं तो कर्ज तो श्यामा के सर पर चढ़ा रहेगा और उसे कर्ज की चिंता रहेगी और वह कर्ज उतारने का प्रयत्न भी करेगी और जैसा कि उसे उतारना चाहिए भी। तो ये सब चिंताएं हरिवंश राय बच्चन अपनी पत्नी को नहीं देना चाहते, ठीक है, और देना भी नहीं चाहिए और अपने आप को जघन्य अपराधी मानते हैं। फिर कहते हैं कि नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ के जाऊंगा, जीने का रास्ता अवश्य खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी बाकी है। उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। बटुआ यानी कि पर्स, यानी कि जितनी भी पैसे उनके पास जमा थे, जो उनकी जमा पूंजी थी, वह 15 दिन के इलाज में खर्च हो चुकी थी। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाएं। यानी कि जब पिताजी ने उनके बीमारी के बारे में कहा था तो हरिवंश राय बच्चन जी से उनके पिताजी ने कहा था कि बेटा चिंता छोड़ो, हम तुम्हारा इलाज घर बेचकर भी कराएंगे। तो हरिवंश राय बच्चन बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके पिताजी उनकी बीमारी के लिए, उनकी बीमारी के इलाज के लिए पिताजी उनके घर को हाथ लगाएं। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने, चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े, उन्होंने एक सरल स्थल बनाया है। यानी कि उनके पिताजी ने बहुत मेहनत और संघर्ष करके अपने पूरे जीवन में अपने लिए, अपने वृद्धावस्था के लिए एक सरल स्थल बनाया है और हरिवंश राय बच्चन जी उस सरल स्थल को बिल्कुल नहीं गंवाना चाहते, उसे बिल्कुल भी अपनी बीमारी के लिए बेचना नहीं चाहते हैं। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता, पर यह भी नियति का एक व्यंग है, कि मेरे माता पिता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अंतिम अपनी सांसें छोड़ने का योग नहीं बना। कहने का तात्पर्य हरिवंश राय बच्चन जी का ये है कि हरिवंश राय कदाचित नहीं चाहते थे कि उनकी बीमारी के चलते उनके माँ बाप का बनाया हुआ एक घर बिक जाए, लेकिन किस्मत की बात यह है, बदकिस्मती की बात यह है कि उनके माता पिता के द्वारा बनाया गया वह घर, वह सरल स्थल, ये दुर्भाग्य की बात है कि ना ही उनके माता ने और ना ही उनके पिता ने उस घर में अपनी आखिरी सांसें ली।
ठीक, समझ गए होंगे। फिर ना जाने राम कहाँ लागे माटी, पर उस समय मैं कैसे जानता। ना जाने राम कहाँ लागे माटी, माटी का तात्पर्य है, इस पंक्ति को मैं आपको बता देता हूं। एक पंक्ति यहां लिखी गई है, ना जाने राम कहाँ लागे माटी। मनुष्य का शरीर एक मिट्टी के समान है, जब तक जीवित है तब तक कार्य करता है, ठीक है। मरने के बाद वह मिट्टी हो जाता है। तो मरणोपरांत हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार अगर कोई हिंदू व्यक्ति का निधन होता है, अगर कोई हिंदू व्यक्ति मर जाता है, तो उसे जमीन में नहीं गाड़ा जाता, उसे जला दिया जाता है, ठीक है। उसे अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। तो मरने के बाद जो मिट्टी बाकी बचती है, ठीक है, तो उसी के लिए कहा गया है कि ना जाने राम कहाँ लागे माटी। अभी कोई व्यक्ति स्वस्थ है, यानी कि हम सीधा सा हरिवंश राय बच्चन जी के माता और पिता की तरफ ही जाते हैं, उनका निधन हो जाता है, तो वो हर व्यक्ति ये चाहता है कि जीवन के अंतिम समय में, अंतिम क्षणों में वह अपने घर में रहे, अपने घर में ही आखिरी सांस ले। लेकिन मरने के बाद कोई पता नहीं होता है कि उनको कहाँ दफनाया जाएगा, उनको कहाँ अग्नि को समर्पित किया जाएगा, ये बात किसी को नहीं पता होती है, कोई नहीं जानता, वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी और बल भी दिया, साहस भी दिया। मैंने डॉक्टर वी के मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। इससे पूर्व कि मैं कुछ कहूं, मैं कुछ और कहूं या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुंहफट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं हैं तो जाओ मरो। यानी कि डॉक्टर मुखर्जी, बदनाम मुंहफट स्वभाव, बदनाम मुंहफट स्वभाव, मुंहफट का मतलब होता है कुछ भी बोल देना, ठीक है। सामने वाले व्यक्ति का स्मरण करते हुए न बोलना कि उसे इस बात से आघात पहुंचेगा या उसको प्रसन्नता होगी, इस बात की परवाह न करते हुए कुछ भी उल्टा सीधा बोल देना, उसको मुंहफट स्वभाव कहते हैं। और बदनाम इसलिए इस वजह से कहा गया है कि पूरा समाज इस बात से परिचित था कि डॉक्टर वी के मुखर्जी यूं ही कुछ भी बोल दिया करते, वो पहले से ही इस अपने स्वभाव के कारण बदनाम है। इसी वजह से कहा गया है कि उन्होंने अपने बदनाम मुंहफट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं हैं तो जाओ मरो। वाकई में ये अच्छी बात नहीं थी। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है, ये बात बहुत अच्छी है ना। चुनौतियों से ही बल मिलता है। संघर्ष, चुनौती से ही संघर्ष करने का साहस व्यक्ति के अंदर आता है। तो ऐसे ही हैं हमारे हरिवंश राय बच्चन जी। उन्होंने भी कहा कि मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता जितना मैंने उन डॉक्टर वी के मुखर्जी के उन शब्दों ने उन्हें बल दिया। वो शब्द कौन से हैं? जाओ मरो। उनके इन शब्दों ने हरिवंश राय बच्चन जी को बल दिया और हरिवंश राय बच्चन जी तत्पर हो गए संघर्ष करने के लिए। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कोने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। यानी कि हरिवंश राय बच्चन जी के बचपन की ही बात है। उनका एक पड़ोसी थे जिनका नाम था मुक्ता प्रसाद। उन्होंने हरिवंश राय बच्चन जी को एक चिकित्सा की एक पद्धति के बारे में अवगत कराया था, उन्हें बताया था। इस पद्धति का नाम था लुई
कूने वह पद्धति है जिससे इलाज किया जाता है, एक विशेष प्रकार की पद्धति होती है। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडी पानी के टब में बैठकर सिड्सवात यानी बैठकर नहाना लेने का विधान है। यानी कि हरवंश राय बच्चन जी को जो बीमारी है उसमें लुई कौने की चिकित्सा पद्धति के अनुसार कहा गया है कि बाथ टब में बैठकर नहाया जाए। वैसे अमूमन तो लोग नॉर्मल ही या खड़े होकर या फिर अमूमन बाथ टब में तो यानी कि जो छोटा सा एक टब होता है उसमें से अमूमन लोग नहीं नहाते हैं, लेकिन उसमें उबड़ू बैठकर नहाने का प्रावधान लुई कौने की पद्धति ने बताया है। ठीक है। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता है। ठीक। कूने के इलाज में चिकना मना है, यानी कि चिकनाई खाना मना है। लुई कौने का जो इलाज है उसमें चिकनाई पूर्ण रूप से बंद की जाती है, पूर्ण रूप से चिकनाई यूज करने के लिए, यानी कि जो ऑयली खाना होता है उसके लिए मना किया जाता है। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि ही खाना पड़ता है। न दवा पर कुछ खर्च है, न खुराक पर कुछ खर्च है। यही इलाज तो मेरी स्थिति के लिए अनुकूल था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हरवंश राय बच्चन जी का जमा पूंजी खर्च हो चुकी है। अब हरवंश राय बच्चन जी के लिए कौन सा इलाज अनुकूल होगा? आप बताइए कि जिस व्यक्ति की जमा पूंजी खर्च हो चुकी है, उसके पास कोई धन नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, कोई पैसा नहीं है, तो उसके लिए कौन सा इलाज अनुकूल होगा? क्या एलोपैथी का इलाज अनुकूल होगा? एलोपैथी के इलाज में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। और एक तरफ लुई कौने का इलाज, लुई कौने में बिना किसी खर्च के इलाज हो जाता है। तो इलाज तो लुई कौने का ही अनुकूल है हरवंश राय बच्चन जी के लिए। ठीक है। और काम काज और जितने भी काम काज हैं, उनके कर्म हैं, कार्य हैं, वो साधारण तौर पर किए जा सकते थे। मैंने वी.के. मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कूने के अनुसार सिड्सवात आरंभ किया। उसके अनुसार खुराक आदि भी रखी। स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर मैं जिस रास्ते पर चला उसने स्वस्थ पंथा कहा और मेरे पीछे चली। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती थी। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। कहने का तात्पर्य यह है कि एक राह पकड़ लो, एक रास्ता पकड़ लो, एक मंजिल का एक मार्ग पकड़ लो और उस मार्ग पर चलते रहो। उस मार्ग पर चलते हुए तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आपको निरंतर आगे चलते जाना है। और आपने जिस मंजिल, जो अपने मंजिल आपने सोची है, आपने जिस मंजिल का लक्ष्य रखा है, वह आपको एक न एक दिन अवश्य मिल जाएगी। ठीक है, इस पंक्ति का ये आशय है। लेकिन अपने रास्ते पर न ठहर, लेकिन हरवंश राय बच्चन जी आगे लिखते हैं, लेकिन अपने अडिग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया, वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा, उसने अपने सारे रोगों को कील दिया। यानी कि जितने भी दिन हरवंश राय बच्चन जी का इलाज चलता रहा, उतने दिन श्यामा ने, हरवंश राय बच्चन जी की पत्नी ने अपने रोगों को भुला दिया था। हालांकि वो परेशान थी, लेकिन अपने पति
पति की सेवा में उन्होंने अपनी बीमारियों की चिंता छोड़ दी थी, अपनी बीमारियों को दुलारना, अपनी बीमारी को बिल्कुल नकार दिया था, वो भी पूर्ण रूप से। ठीक है, कील देने का मतलब यही है, कील देने का मतलब है श्यामा ने अपनी बीमारियों को कील दिया था। इसका तात्पर्य यह है, श्यामा ने अपनी बीमारियों को पूर्ण रूप से अपने दिमाग से निकाल दिया था, पूर्ण रूप से भगा दिया था। ठीक है, कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत न की, यानी कि अपने खुद की बीमारी के चलते भी श्यामा ने अपने पति हरिवंश राय बच्चन जी की सेवा की और किसी भी प्रकार की एक छोटी सी भी शिकायत अपने पति से नहीं की कि मुझे इस प्रकार का कष्ट है, इस प्रकार का मुझे परेशानी है। किसी भी प्रकार की उन्होंने कोई भी शिकायत नहीं की। शायद उसके प्रति एक निश्चिंतता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी भी चीज ने नहीं दिया। यानी कि अपने रोगों के प्रति निश्चिंत हो जाना, किसके द्वारा? श्यामा के द्वारा। और इस बात ने हरिवंश राय बच्चन जी को बल दिया। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठयोग की समझ में नहीं आता कि उसे क्या नाम दूं। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि अपनी सेवा की, यानी कि उसने जो मेरी सेवा की उसकी बहुत बड़ी कीमत उसे चुकानी पड़ी। कैसे चुकानी पड़ी? क्योंकि उन्होंने अपनी बीमारी का ध्यान नहीं दिया। श्यामा भी बीमार थी, माफ कीजिएगा, श्यामा खुद बीमार थी, लेकिन उन्होंने अपनी बीमारी को नजरअंदाज किया, अपनी बीमारी की कोई भी परवाह नहीं की और पूरे समर्पण के साथ, पूरे इच्छाबल और हठयोग से उन्होंने अपने पति की सेवा की और उसे इस बात की कीमत भी चुकानी पड़ी। अपने 6 ज्वर से पूर्णतः मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया, वह दिन 15 अप्रैल सन 1936 का था। ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी। यानी कि जिस दिन हरिवंश राय बच्चन पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए और उन्होंने सामान्य भोजन किया, वह तारीख थी 15 अप्रैल सन 1936 की। उसी दिन श्यामा ने चारपाई पकड़ ली। उसी दिन से श्यामा गंभीर रूप से बीमार हो गई। कैसे हो गई? क्योंकि अभी तक वो स्वस्थ तो नहीं थी, लेकिन उन्हें अपने पति की सेवा करने का जो साहस मिल रहा था, उसका एक कारण था उनकी सेवा भाव, अपने पति की चिंता। तो उन्होंने अपने इच्छा बल से अपने आप को सेवा करने लायक बना रखा था। जैसे ही हरिवंश राय स्वस्थ हुए तो श्यामा के दिमाग से उनकी चिंता निकल गई और वह खुद बीमार पड़ गई और चारपाई उन्होंने पकड़ ली। फिर वह कभी नहीं उठी। 216 दिन बराबर रोग शैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर सन 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया, यानी कि उनका निधन हो गया। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। जीवन के अंतिम समय में बहुत संघर्ष हरिवंश राय बच्चन के जीवन में रहा और उनकी पत्नी के जीवन में भी रहा। यहाँ हमने उस चीज़ को जाना। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। यानी कि हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी बीमारी से मुक्त होने का पूरा श्रेय अपनी पत्नी श्यामा को दिया। वाकई में श्यामा का जो समर्पण है अपने पति हरिवंश राय बच्चन जी के लिए, वह असामान्य है, वह साधारण तौर पर कोई नहीं कर सकता।
अपनी पत्नी अपने पति की सेवा करते करते श्यामा ने अपने प्राण भी त्याग दिए। ऐसा कोई नहीं करता। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सौभाग्यशाली थे हमारे हरिवंश राय बच्चन जी और उनकी पत्नी भी, लेकिन बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। लिखते हैं कि पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामनाएं दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। वह मौत से हार गई। वह जिंदगी के अंतिम क्षणों में उसने जो संघर्ष किया, वह संघर्ष उसका सफल नहीं हो पाया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। यानी कि जब श्यामा अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रही थी, तब भी श्यामा अपने पति के बारे में, अपने पति के जीवन के बारे में सोच रही थी। मरते वक्त भी श्यामा ने अपने बारे में नहीं सोचा। सच में यह प्रसंग पढ़कर मेरा हृदय काफ़ी व्यथित हो चुका है। काफ़ी दुख होता है हृदय को कि इतनी आज के समय में या उस दौर में एक पत्नी का इतना समर्पण असामान्य है, अकल्पनीय है, अद्वितीय है। अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना, अपनी किसी प्रकार के अपनी बीमारी की कोई भी चिंता न करना, यह वाकई में सराहनीय है। हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने जीवन के एक अनुभव को हमारे साथ साझा किया है। ठीक है, काफ़ी मार्मिक कहानी है, हृदय को झकझोर देने वाली। ये हरिवंश राय बच्चन जी की कह सकते हैं एक आत्मकथा के तौर पर इसको देखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखा गया ये पाठ मेरी बीमारी श्यामा ने ली, ये समाप्त होता है। सभी बच्चों, आशा करता हूँ सभी बच्चों को ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे इसके प्रश्नोत्तर कर लेंगे, ये आपका गृह कार्य है। क्लिष्ट सब यानी कि जो शब्दार्थ हैं उनको याद कर लेंगे। ठीक है, और इनमें आपके स्वाध्याय में जो प्रश्न दिए गए हैं वो आप कर लेंगे, वो मैंने आपको बताए भी हैं। और जो भावार्थ स्पष्ट करने के लिए आया है तो उसमें प्रश्न संख्या 3 पर है। पहला है, प्रश्न संख्या 3 का पहला प्रश्न है कि बीमारी अमीरों की हरमजदगी है, गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। ये वीडियो के पिछले लेक्चर में आपको मैंने विस्तार से बताया है। और दूसरा है काम के पीछे बुखार भागे। इस भावार्थ को सभी बच्चे समझ गए होंगे। ठीक है, बाकी का सभी स्वाध्याय सभी बच्चे कर लेंगे। चलिए, गृह कार्य आप अपने समय पर करते रहिए। नोटबुक आपने बनाई ही ली होगी। किसी भी वक्त आपसे नोटबुक दिखाने के लिए आपसे कहा जा सकता है, तो नियमित तौर पर आप अपना गृह कार्य करते रहिए, पाठ को पढ़ते रहिए, प्रश्नोत्तरों को याद करते रहिए, शब्दार्थ भी आपको याद करने ही करने हैं। चलिए, ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। मैं यहाँ विराम लेता हूँ। चलिए, धन्यवाद।